जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। और मैं ग्रेस बैप्टिस्ट चर्च की ओर से आप सबों का आज के आराधना में स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम एक गीत गाएंगे जिसका बोल है, कैसा मधुर यीशु का नाम विश्वासियों को है, वो शोक और दुख में है सुखधाम, सब डर भगाता है। आज के उपदेश के लिए हम अपना ध्यान यशाया के भविष्यवाणी और उसके 6 अध्याय पर केंद्रित करेंगे। पिछली बार हमने परमेश्वर के स्वभाव पर ध्यान देना आरंभ किया था और परमेश्वर के गुण या स्वभाव पर ध्यान देने के समय में हमने परमेश्वर के अनुग्रह पर ध्यान दिया था, जिसको हमने पौलुस की पत्री के इफिसियों के नाम जो लिखा है उसने उस पाठ को पढ़ करके उसमें से समझने की कोशिश की। आज हम परमेश्वर के दूसरे स्वभाव पर ध्यान देंगे और वह है परमेश्वर की पवित्रता। जब हम आराधना करने आते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करते हैं, हमें सब समय यह ध्यान रखना चाहिए, यह समझना चाहिए, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के स्वभाव का खुलासा करता है। परमेश्वर का वचन वह अपने बारे में बताता है। जितना हम उसको जानेंगे उतना ही हम अपने आप को और अपने कमियों को, अपने पाप को देख सकेंगे। इसलिए आवश्यक है कि जब हम अपने ऊपर ध्यान दें तो हमें अपने आप को समझने के लिए हमें हमारे परमेश्वर को समझना आवश्यक है। परमेश्वर का पवित्रता एक ऐसा गुण है जो परमेश्वर का ही है और
उसकी पवित्रता का वास्तव में कोई तुलना नहीं है। इस कारण से यह कई बार कठिन हो जाता है हमारे लिए कि हम इस विषय को कैसे समझेंगे और कंपैरिजन कैसे करेंगे। परंतु वचन हमको इस विषय में खुलासा करता है और जगह जगह बताता है कि परमेश्वर की पवित्रता का अर्थ क्या है, और आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस कारण से हम यशाया और उसके 6 अध्याय को खोलेंगे और हम उसके 1 से 5 पद या 6 पद तक पढ़ेंगे। नाउ इसकी पृष्ठभूमि यह है कि उजिया राजा है जो 52 वर्ष तक यहूदा का राज कर चुका है और उसकी मृत्यु हो गई है। और यशाया एक नया भविष्यवक्ता है यहूदा का। उसके सेवकाई का अभी साल भर ही हुआ है और वह निराश है, हताश हो चुका है, और ऐसी परिस्थिति में वह मंदिर में प्रवेश कर रहा है। और जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश किया परमेश्वर की आराधना करने के लिए, तब परमेश्वर ने अपने बारे में उसको दर्शन दिया। और वहां लिखता है, यशाया लिखता है पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज के अध्ययन के लिए और आज के उपदेश के लिए यह हमारा मुख्य पाठ होगा, परंतु हम इसके अलावा भी कई और स्थानों में जाएंगे जहां हम इस विषय के बारे में देखेंगे। जब हम इस अनुच्छेद में आते हैं तो हमको पता लगता है कि यशाया बताता है परमेश्वर के पवित्रता के बारे में। और जब वो परमेश्वर के पवित्रता को समझाता है तो एक शब्द को वो बार बार दोहरा रहा है, और वो यह है, पवित्र 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 है। उसके दर्शन में उसने देखा है कि सराप जो है, जो जिनके पास 3 जोड़े पंख हैं, एक से वे अपने मुंह को ढांके हैं, एक से अपने पांव को ढांके, और एक से उसके चारों ओर घूम रहे हैं और पवित्र 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 करके पुकार रहे हैं। आपको स्मरण होगा कि यूहन्ना ने भी जब दर्शन देखा, प्रकाशित वाक्य में उसके 4 अध्याय के 8वें पद में वह लिखता है, और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, चारों ओर और भीतर आंखें भी ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। नाउ जब हम पवित्र 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 शब्द को दोहराते हुए देखते हैं तो निश्चय हम पवित्रता का उसको आंकने की चेष्टा कर रहे हैं कि कितना पवित्र है। निश्चय पवित्र 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 कहने के पीछे त्रिएक परमेश्वर को पवित्र कहना भी है। पवित्र पिता, पवित्र पुत्र और पवित्र आत्मा भी है। परंतु लेखक और परमेश्वर के अगुवाई से पवित्र शब्द का दोहराने का माने है कि वह पवित्रता की विशेषता का व्याख्या कर रहा है
कि वह कितना असीम है, कितना वर्णन से बाहर है, जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता, जिसको वास्तव में शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उसके पास कोई ऐसा विशेषण नहीं है जिससे वो माफ कीजिएगा, विशेषण ही नहीं है जिससे वह उसकी भावना का, इस गुण का दूसरे शब्दों से उल्लेख कर सके। इसीलिए इसको दोहराया जा रहा है। परमेश्वर की पवित्रता इतनी पवित्र है, इतना महान है कि उसको दोहराना ही उचित होगा। जब हम किसी विषय का व्याख्या करना चाहते हैं और कई बार हमारे पास शब्द नहीं होता है, तो हम उसको एक ही शब्द को 2-3 बार बोलते हैं। अगर बच्चे से पूछा जाए तो कितना बड़ा, तो वो कहेगा बहुत 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 बड़ा। अर्थात उसके शब्दों में वो ये व्याख्या करना चाह रहा है, जिस चीज का वो वर्णन कर रहा है वह उसके कल्पना से भी बड़ा है। इसी रीति से यशाया यह दर्शन देख रहा है और बताता है कि जो सराफ हैं, जो वहां पर परमेश्वर के चारों ओर घूम रहे हैं, उनके मुंह से पवित्र 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 शब्द को दोहराया गया है। अर्थात उसकी पवित्रता इतनी असीम है, इतनी महिमित है कि उसको शब्दों से बताया या वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह हमारे सोच को, हमारे इमेजिनेशन को और भी बड़ा बनाना चाह रहा है, हमारे कल्पना को बड़ा बनाना मांग रहा है, क्योंकि यह पवित्रता इतना पवित्र है कि मनुष्य के पास उसके साथ कोई भी और वस्तु नहीं है इस संसार में, या कोई ऐसा गुण नहीं है इस संसार में जिससे वह परमेश्वर की पवित्रता का तुलना कर सके। ऐसे परिस्थिति में इसको समझने के लिए हमारे पास उसी पद में 6 अध्याय के दूसरे पद में हम देखते हैं, इन सराफों को देखते हैं। उसकी पवित्रता के सामने सराफ जो उसकी उपस्थिति में है, वे अपने मुंह और अपने पांव को ढक लिए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यही 2 अंग है जो खुला है, जो ढका हुआ नहीं है। और क्योंकि ये 2 अंग, उसके मुंह और उसके पैर खुले हुए अंग हैं, सरापों के लिए यह अपवित्र है, अर्थात ये दिखाने के योग्य नहीं है। जब वे परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं या हैं, तो वे अपने मुंह को और अपने पांव को ढके हैं, और इससे यह बोध होता है कि परमेश्वर की पवित्रता की उपस्थिति उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना गंभीर है कि वे जब उसके सामने आते हैं तो वे अपने आप को ढक लेते हैं। ये परमेश्वर का पवित्रता का गुण है कि हर एक प्राणी उसके सामने जब अपने आप को सामने खड़ा करता है तो वह अपने आप को ढकता है, क्योंकि उसकी पवित्रता के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। और यही यशाया बताना चाह रहा है ना। पवित्र 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 शब्द को हम लोग दोहराते हुए देखे हैं, परंतु इस शब्द का अर्थ क्या है हमें समझना होगा कि यह एक इब्रानी शब्द कादोश से आता है, जिसका मतलब है काट दिया जाना या अलग कर दिया जाना। इस शब्द का कोई तुलना नहीं है। वो अलग जब किया जाता तो सबसे परे, सबसे हटकर है। और इस शब्द में और एक अर्थ भी जुड़ा हुआ है, जिसका माने है कि यह संपूर्ण रीति से पवित्र, निष्कलंक, बिना मिलावट का है। इसमें इसकी शुद्धता में कोई भ्रष्टता नहीं है। ये सब समय के लिए, समय से परे है और सब
सोच के बाहर पवित्र है। इस शब्द में, कादोस शब्द में समय नहीं है, अर्थात जब हम पवित्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो यह नहीं कहा जा सकता है कि यह केवल इतना देर ही पवित्र है। पवित्र शब्द में समय नहीं जोड़ा गया है, इस कारण से यह असीम समय के पार है। इसीलिए यूहन्ना 4 अध्याय के 8वें, माफ कीजिएगा, प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के 8वें पद में जब वहां पवित्र शब्द कहा गया है तो साथ में उस और भी गुण जोड़ दिया गया। वहां लिखा, जो था, जो है और जो आने वाला है, वह प्रभु जिसका गुण पवित्र है। यह पवित्रता का गुण ऐसा है कि यह सर्वशक्तिमान और युगानी युग का है, समय से बाहर है। तो इसका माने क्या है? इस परिभाषा से हम यह समझते हैं, यह निष्कर्ष पर आते हैं कि पवित्रता को यदि परिभाषित करना होगा तो हम केवल यही कह सकते हैं कि यहोवा स्वयं ही पवित्र है। यहोवा स्वयं ही पवित्र है। पवित्रता मात्र उसका गुण नहीं है, मात्र उसके एक स्वभाव का पहलू नहीं है, बल्कि पवित्रता उसका सार है, उसका एसेंस है। यदि हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो हर बात में वह पवित्रता में ही घिरा हुआ है और बाकी के हर गुण उसके पवित्रता के साथ ही जुड़ा हुआ है। और इस कारण से इस गुण का कोई बराबरी नहीं है और इस गुण का किसी ने अनुभव भी इस हद तक नहीं किया है। इसलिए निर्गमन में मूसा लिखता है, निर्गमन 15 अध्याय के 11 पद में लेखक बताता है हमको, 11 अध्याय, माफ कीजिएगा, 15 अध्याय के 11 पद में वो लिखता है कि हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। कोई भी तेरे समान नहीं है। पवित्रता के कारण तू महाप्रतापी, स्तुति करने वालों में भय के योग्य है। तू तो पवित्रता के कारण। यहोवा का पवित्रता, परमेश्वर का पवित्रता का कोई तुलना नहीं है। यही बात हम पहला सामुएल में भी देख सकते हैं, जहां सामुएल लिखता है, पहला सामुएल उसका 2 अध्याय का 2 पद, पहला सामुएल 2 अध्याय और उसका 2 पद, वहां वो लिखता है, और कहता है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। अर्थात पवित्रता है तो यहोवा है, यहोवा है तो पवित्रता है। हम पवित्रता को कभी भी यहोवा से अलग नहीं कर सकते ना। इसका माने क्या है? इसका माने है कि उसके प्रेम में पवित्रता है, उसके सार्वभौमिकता में वह पवित्र रीति से सार्वभौमिक है, उसके सामर्थ्य में वह पवित्रता में सामर्थी परमेश्वर है, उसके धीरज धरने में भी वह अपने पवित्रता के साथ ही धीरज दिखाता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसके हरेक गुण में पवित्रता शामिल है, चाहे वो क्रोध करे, चाहे वो धीरजवंत हो, चाहे वो अनुग्रहकारी हो, चाहे वो प्रेम दिखाने में हो, चाहे वो दया करने में हो। हरेक बात को परमेश्वर का जो
सार है, जो एसेंस है, जिसको हम पवित्रता शब्द से देख रहे हैं, वह उसको कंट्रोल करता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यदि पवित्रता नहीं है तो यहोवा भी नहीं आए। यहोवा है तो 100% पवित्रता ही है। नाउ जब हम इस विषय को ध्यान दे रहे हैं तो कई बार हमारे मन में यह सवाल आएगा, इससे हमको क्या? परमेश्वर अत्यंत पवित्र है, ठीक है। परमेश्वर का यह सार है, यह गुण है जिसको हम कभी भी अलग उससे कर नहीं सकते, ठीक है। और परमेश्वर का वचन उसके पवित्रता को हमको दिखाता है कि वो कितना समझ के बाहर या कितना गहरा और कितना महिमित पवित्र है, ठीक है। इससे हमको क्या लाभ है और हमारे ऊपर इसका क्या छाप पड़ता है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। ना जब हम परमेश्वर के पवित्रता पर ध्यान दे रहे हैं तो सबसे पहले इससे हमको क्या प्राप्त होगा? परमेश्वर का पवित्रता हमको सांत्वना देता है, हमको कंफर्ट देता है। हम इस बात में संतुष्ट हो सकते हैं कि क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका कोई भी निर्णय अपवित्रता से नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि हमारा परमेश्वर कभी भी छल से, कभी भी पाप के कारण से, कभी भी अपनी मनसा से, अपवित्र विचारों के कारण से हमारे ऊपर या हम पर निर्णय नहीं लेगा। वह कुछ भी डिसीजन लेगा या लेता है, वह सब समय अपने पवित्रता के अनुसार ही होगा। यदि आज वो हमारा न्याय कर रहा है तो वह अपने पवित्रता में ही न्याय करेगा। उसके न्याय में एक तरफावाद नहीं होगा, वो पार्शियल नहीं हो सकता। वह उसके न्याय में कोई भी अन्याय नहीं है। मनुष्य कभी भी न्याय अन्यायी रीति से नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव निष्पाप स्वभाव नहीं है, परंतु परमेश्वर वैसा नहीं है। इस कारण से जबकि परमेश्वर का गुण मनुष्य के समान नहीं है, हम इस बात के साथ सांत्वना पा सकते हैं और हमको आश्वासन मिलता है कि परमेश्वर जब हमारे जीवनों का निर्णय ले रहा है तो हम संपूर्ण रीति से उस पर भरोसा कर सकते हैं। आज कई लोगों को इस बात में समस्या होता है कि वे अपने जीवन को किस प्रकार से परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। वे ऐसे परिस्थिति में रहना नहीं चाहते जिसमें उनका बस ना चले, जिसमें उनका कंट्रोल ना हो। परमेश्वर का यह गुण हमको सिखाता है कि हम अपने पूरे जीवन के निर्णय, अपने सोच विचार, अपने सारी बातों को लेकर के उस परमेश्वर के हाथों में सौंप सकते हैं, क्योंकि यह परमेश्वर का गुण है कि वह पवित्रता से ही कार्य करता है। वह पवित्रता में ही निर्णय लेता है, जिसके कारण से हम संपूर्ण रीति से उसकी सत्यता, उसके निर्णय लेने की क्षमता पर विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। दूसरी बात जो उसकी पवित्रता से हमको शिक्षा मिलता है वह यह है कि उसकी पवित्रता हमको हमारे पापों को दिखाता है। जब हम इसी यशाया के 6 अध्याय के 5 पद को पढ़ते हैं,
और वह देखता, यशाया मंदिर में प्रवेश किया है, ये बैकग्राउंड है। और ये पृष्ठभूमि में हम देख रहे हैं कि वह प्रवेश किया है और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया है, और वह जब उस बात को समझ रहा है तो मानो वह मंदिर में साष्टांग हो गया है, वह पूरा लेट गया है, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के योग्य नहीं है। जिस प्रकार सराफ चारों ओर घूम रहे हैं अपने मुंह और अपने पांव को ढक करके, उसी तरह यशाया भी साष्टांग हो गया है, मुंह के बल जमीन पर लेटा हुआ है, और वो कहता है 5वां पद, हाय हाय मैं नाश हुआ, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। परमेश्वर की पवित्रता में यशाया अपने पाप को, अपने गिरे हुए पन को, अपने परमेश्वर और उसके बीच के खाई को देख सक रहा है कि वह कितना अशुद्ध है। ना जब वह कह रहा है कि मैं अशुद्ध होठ वाला, तो वह वास्तव में अपने मन की दशा को बता रहा है। होठ या मुंह अपने मन के विचारों को प्रकट करता है। यीशु मसीह ने कहा कि मुंह से वही बातें निकलती हैं जो मन में है, और अगर मन साफ नहीं है, अपवित्र है, तो होठ भी अपवित्र होंगे। जब यशाया परमेश्वर की उपस्थिति में आया है तो वह अपने अपवित्रता को देखता है। लूका रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इस पतरस के बारे में देखते हैं कि लूका 5:8 में जब यीशु मसीह उसके सामने उपस्थित होता है तो वह कहता है कि हे प्रभु, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं अशुद्ध हूं। इसी परमेश्वर की पवित्रता हमें हमारी अशुद्धता को दिखाता है। हम कितने गिरे हुए हैं और नैतिक रीति से हम कितने अलग हैं। हमारी दूरी को कोई नहीं भर सकता। केवल पवित्र अनुग्रह के कारण से, पवित्र अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह में उसके पुत्र के पवित्र बलिदान के द्वारा ही हम इस खाई को पार कर पाएंगे। जो गैप है वह कभी भी मिट नहीं सकता। उसके लिए पुत्र का बलिदान आवश्यक था, जो समय के पूरे होने पर उसने मनुष्य बन करके हमारे बीच में डेरा करके इस काम को पूरा किया। और इस कारण से अब पश्चाताप भी संभव है। इस कारण से जब हम अपने पाप को देखते हैं तो पाप को दिखाने का उद्देश्य नहीं है कि हम खाली जानकारी रखें, खाली ये समझ लें कि हां प्रभु, हम एक पापी मनुष्य हैं। उस हां प्रभु में पश्चाताप होना चाहिए। परमेश्वर का पवित्रता हमारे मनों को, हमारे अंधे मनों को तोड़ना चाहिए। हमारे अंदर में पवित्र आत्मा वो ज्योति जलाता है जिससे हम पश्चाताप कर सके और पश्चाताप में अपने पापों का अंगीकार कर सके। समस्या यह है कि कई बार, अधिकांश समय, हम अपने पाप को परमेश्वर के विरुद्ध पाप होते हुए समझते ही नहीं। हम उसको पाप समझते ही नहीं, मानते ही नहीं है। हम उसको छोटा मोटा भूल समझते हैं। इस कारण से यह पाप आज भी हमारे लिए उतना ही आकर्षित है जितना हम पहले थे। वो आकर्षित हमको आज भी करता है और हमको नहीं लगता कि हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है। यशाया भविष्यवक्ता बन तो गया था, परमेश्वर ने उसको बुलाया था, सेवा भी कर रहा था, परंतु यहां वह अपने आप को आर पार देख रहा है।
और आर पार देखने के बाद वो कुछ नहीं कह सकता, केवल यह कि हाय हाय मैं नाश हुआ। वह अपने ऊपर श्राप बुलाता है, एनाथेमा जिसको बोलते हैं। वो श्राप इसलिए बुलवा रहा है, वो कह रहा है कि मैं श्रापित हो गया, मुझ पर श्राप बरसे, क्योंकि मैं तो इसे योग्य नहीं हूं कि परमेश्वर के पवित्रता का झलक भी देख सकूं। यह संभव नहीं। इसलिए वह अपने आप से कह रहा है, वो यहां कह रहा है कि हाय मैं नाश हुआ, अशुद्ध होंठ वाला, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। अशुद्ध होंठ, अशुद्ध मन, अशुद्ध विचार, अशुद्ध वो सारी बातें जो मेरे मन से निकलती हैं, क्योंकि मैं पाप में जन्मा हूं। मेरे मन से निकलने वाली हर बात अशुद्ध ही है। इस कारण से आवश्यक है कि मैं एक शुद्ध पुत्र पर, एक पवित्र परमेश्वर के पवित्र अनुग्रह पर विश्वास करूं, उस अनुग्रह को स्वीकार करूं जो उसने मेरे लिए किया है। इस कारण से परमेश्वर का पवित्रता को समझना आवश्यक है। तीसरी बात हम जो देखते हैं वो यह है कि यह पवित्रता एक विश्वासी को परिभाषित करता है कि वो कौन है। पहला पत्रस, हम हालांकि देख चुके हैं इस पद को, लेकिन हम आज खोलेंगे पहला पत्रस, उसके 1 अध्याय में 14, 15 और 16 पद में वो कहता है कि आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य न बनो। 15 पद, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहोवा पवित्र है। अपने बारे में उसका सार है, यह उसका गुण है, इसके अलावा वो है ही नहीं। परंतु जिसने उस अनुग्रह को स्वीकार किया पश्चाताप के द्वारा, वह विश्वासी का अब परिभाषा बदल गया, क्योंकि वह अब उसका संतान है। उसकी भी परिभाषा यह है कि वह एक पवित्र संतान हो गया। देखिए पहला कुरिन्थी उसके 6 अध्याय में और उसके 19 और 20 पद में पौलुस लिख रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 20वां पद, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। सो पवित्र अनुग्रह के दिखाए जाने से, पवित्र बलिदान के बहाए जाने से, मेमने के बलि होने से, विश्वास करके उस पर अंगीकार, अपने पापों को अंगीकार करने से अब हम उसके संतान हैं। जबकि हम उसके अब संतान हैं, तो हमारी डेफिनेशन, हमारा परिभाषा यह है कि हम अब पवित्र लोगों का समुदाय बन गए हैं और इस कारण से उस पवित्रता के अनुसार ही हमको अपना जीवन व्यतीत करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हम ये नहीं कह सकते कि यह केवल परमेश्वर का गुण है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। हमको इस बात को समझना होगा कि जब हम इस बात को कह रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र है, तो वह यह भी कह रहा है कि विश्वास के द्वारा यह गुण हमको भी दिया गया है। और जब वह गुण दे दिया गया है,
यह पवित्रता का काम है कि वह हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति महिमा और परमेश्वर के राज्य के लिए महिमा को उत्पन्न करे। पवित्र जीवन व्यतीत करने का माने है कि मैं परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और उसके वचन के अनुसार चलने वाला बनूंगा। पवित्रता में हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते, जैसा कि हम पहला कुरिन्थी में देख चुके हैं कि मालिक ने हमको मोल लिया है। अब हम धार्मिकता के दास हो गए, और क्योंकि हम धार्मिकता के दास हो गए, हम उन सारी बातों से बंध गए जो इस पवित्र परमेश्वर में है। ना, पवित्रता का माने यह है कि यह पवित्रता हमको इस कारण से अनुग्रह को महिमा देने का समय देता है। हम उसकी ग्रेस को ग्लोरीफाई कर सकते हैं, उसके अनुग्रह का हम आनंद उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने अपने पवित्र प्रेम में अपने एकलौते पुत्र को बलिदान दे दिया, और क्योंकि यह बलिदान संपूर्ण रीति से पूरा हुआ, यह अनुग्रह अब हमारे लिए है। और जबकि यह अनुग्रह हमारे लिए है, और जबकि हमने अनुग्रह को अब उस अनुग्रह पर विश्वास किया है, उस बलिदान पर विश्वास किया है, तो चाहिए कि हम उस अनुग्रह को मनाएं, उसकी महिमा करें कि सचमुच में यह हमारे लिए कितना असीम है। अनुग्रह को महिमा करने का माने है कि हम, जैसा यशाया कहता है, कि अपने पापों का अंगीकार करें। हाय, मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं। ये तभी संभव होगा जब हम पिता के, इस परमेश्वर के, त्रिएक परमेश्वर के पवित्रता को समझते हैं। परमेश्वर करे कि यह विषय, यह पवित्रता का विषय हमारे मन में, हमारे हृदयों में हमारे पापों के प्रति पश्चाताप को उत्पन्न करे, और इस पश्चाताप से हमको हमारे विश्वास में मजबूती और दृढ़ता है, ताकि सचमुच में हम आज्ञाकारी संतानों के समान पवित्र चाल चले। और जैसा पहला पत्रस कहता है कि हम अन्य जातियों के समान नहीं, जो अपने मन की अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं, पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य बनते हैं, परंतु इस पवित्र परमेश्वर के बुलाए जाने के अनुसार आज्ञाकारी बालकों के समान चले। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे और हमें पवित्रता के मार्ग में आगे बढ़ाते रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए, तेरे वचन की सरलता के लिए और उसकी स्पष्टता के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच तू एक पवित्र परमेश्वर है, और इस पवित्रता के कारण से हमको यह आश्वासन मिलता है कि तेरे हरेक निर्णय पवित्र है। हमारे जीवन पर लागू होने वाली हरेक बात हमारे लाभ की है। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि तू एक पवित्र परमेश्वर है, जिसके कारण से हम संपूर्ण रीति से तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। परंतु प्रभु, हम उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने अभी भी अपना मन तेरी ओर नहीं लगाया, अपने पापों से नहीं पश्चाताप किया है। उन पर तेरा अनुग्रह हो कि वे तुझ पवित्र परमेश्वर को, तेरे पवित्रता की असीमता को, तेरे पवित्रता के गुण की गहराई को समझ सके, अपने पाप के दरिद्रता को, उसके गिरेपन को समझ सके, और समझकर पश्चाताप कर सके। प्रभु,
ऐसा तू अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। आगे के पूरे हफ्ते को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब हम अपने कार्यों को करते हैं और अलग अलग काम में व्यस्त होते हैं, हमसे तू महिमित हो। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन।